जय भीम साथियों। दोस्तों, पाकिस्तान के अम्बेडकर जोगिंदर नाथ मंडल जो वहाँ देशद्रोही कहलाए और भारत में अछूत। दोस्तों, पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता के उदय और उसके प्रसार के लिए पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक की सरकार और उसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों की ताकत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन पाकिस्तान इतिहास के एक अहम किरदार जोगिंदर नाथ मंडल ने 70 साल पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखे अपने त्यागपत्र में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने की बात कह दी थी। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठा की महजब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और फिर उसके सामने घुटने टेकने की नीति को जिम्मेदार ठहराया था। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली ने जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी थी। वह पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने। जोगिंदर नाथ मंडल बंगाल के दलित समुदाय से थे। भारत के बंटवारे से पहले बंगाल की राजनीति में केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने आज़ादी एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, बल्कि कुछ लोगों की नज़र में उससे भी ज़्यादा अहम मुद्दा बंगाल में जमींदार व्यवस्था की चक्की में पिसने वाले किसानों का था। इनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, उनके बाद दलित थे जिन्हें शूद्र भी कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाने लगा था। दोस्तों, जमींदारों में से अधिकांश हिंदू, ब्राह्मण और काश्य थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में भद्रलोक कहा जाता था। ये विभाजित बंगाल की कुल जनसंख्या 5 करोड़ 10 लाख थी। इनमें 80 लाख दलितों समेत हिंदुओं की कुल आबादी 2 करोड़ 20 लाख थी, जबकि मुसलमानों की आबादी लगभग 2 करोड़ 80 लाख थी। उस जाति के हिंदुओं यानी भद्रलोक की कुल आबादी 30 लाख थी। इस तरह बंगाल में मुसलमानों की आबादी 54% थी। इसके बाद दलित और फिर हिंदू ब्राह्मण थे। ईसाई और अन्य धर्मों को मानने वाले बहुत कम तादाद में थे। दलितों में सबसे बड़ा जाति समूह महसियों का था। इनकी आबादी 35 लाख थी। इसके बाद नाम शूद्र आते थे। जोगिंदर नाथ मंडल इसी समूह से संबंधित थे। उन्होंने बंटवारे से पहले की राजनीति में दलितों को मुस्लिम लीग से जोड़ दिया था। बंगाल के नाम शूद्र 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग के मजबूत सहयोगी बन गए थे। पाकिस्तान की संविधान सभा की पहली बैठक 11 अगस्त 1947 को हुई थी। औपचारिक स्वतंत्रता से 3 दिन पहले जब भारत और पाकिस्तान ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को स्वतंत्रता प्राप्त की, तब तक मुस्लिम लीग दलितों के साथ संबंधों को एक सांचे में ढाल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।